हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 3 है HP पटवारी के लिए। ठीक है, कंप्यूटर मॉक टेस्ट नंबर 3 जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है HPRC 2026 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस। आपको 4 IP एड्रेस दी हुई हैं। ठीक है, इनमें से इनवैलिड कौन सी है? अमान्य मतलब IP एड्रेस इनमें से सही कौन सी है? तो IP एड्रेस होती क्या है? IP एड्रेस ये का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक यूनिक लेबल या नंबर जो कि हर डिवाइस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डिवाइसेस को जो कि नेटवर्क में हो। ओके, नेटवर्क क्या मतलब? आपका फ़ोन है, जैसे यहाँ पे दूसरे फ़ोन से आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट करा। ठीक है, तो नामकरण होता है डिवाइसेस का। नामकरण जो होता है ना, वो होता है IP एड्रेस आपका। मान लो यहाँ पे ठीक है कंप्यूटर है, इसे कनेक्ट करा हुआ है, नाम दिए गए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम जो दिए गए होते हैं उसको बोलते हैं IP एड्रेस। इसका नामकरण वो नंबर होता है। ठीक, IP एड्रेस का एक यूनिक नंबर है जो हर डिवाइस को दिया जाता है जो कि नेटवर्क में हो। आपके घर पे फ़ोन है, वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो दूसरे फ़ोन से, वो भी एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे लगता है पता है कि किस चीज़ से कनेक्ट करना है? वो तो यूनिक नेम से। इसका नाम ये होगा, अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। नामकरण जो करा जाता है ना, वो IP एड्रेस से करा जाता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे पूछा हुआ है IP4 IP एड्रेस। IP4 की कौन सी इनवैलिड है? IPv4। IPv4 में नंबर कैसे लिखे जाते हैं? ठीक है, 1 2 3 4, ये होती है IP4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? यहाँ पे वैल्यू आ सकती है आपकी 0 से 255 इन 54 में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या सकती? 0 से मानो यहाँ 185 है, 23 41 66। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? 0 से लेके 255 तक कोई वैल्यू आ सकती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, IP4 में। ओके, यहाँ पे चार जगह होती हैं, 3 डॉट्स। ये 1 बाइट का 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट कितनी होती है? 32 बिट्स की। ठीक है, साइज़ ही पूछ लेता है, 32 बिट्स की होती है। ठीक है, तो अब देखना कहाँ कौन सी सही है। देखो ये 0 से 255 के बीच में, ये 0 से 255 0 ये सही है। इनवैलिड पूछा हुआ है, कौन सी सही नहीं है? देखो 302। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से 255। तो ये वाली गलत है, तो यही आंसर है। इन्होंने इनवैलिड पूछा हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। 105 0 हो सकती, 0 हो सकती, 1 भी हो सकती, 1 हो सकती, 10 100 111 ये 3 हो सकती हैं। ठीक है, IP एड्रेस IPv4। ओके, और यहाँ पे 1 बिट की होती है। ठीक है, 1 बाइट की होती है। 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, टोटल 4 बाइट्स। ठीक, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। साइज़ पूछ लेता आपको, IPv6 का पूछ ले। इसका साइज़ होता है वो 128 बिट्स। 128 बिट्स। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 बिट टुगेदर मेक है। 8 बिट को मिला के क्या बनता है? तो 1 बिट क्या होता है? 1 बिट। देन आपको होता है निबल। 1 निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स को मिला के बनता है। ठीक, और 1 बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं।
ठीक है, 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनता है। फिर देन 1 KB किलो बाइट आपका 1028 बाइट्स को मिला के बनता है। ठीक है, 1024 सॉरी 24 बाइट्स को मिला के आपका बनता है 1 KB 1 MB 1024 KB को मिला के बनता है 1 GB, ये बनता है आपको 1024 MB को मिला के। ठीक है, यहाँ साइज से क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा कौन है बिट, उससे बड़ा निबल, बाइट, KB, MB, GB, नीचे वो साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो पूछा 8 बिट्स को मिला के क्या बनेगा, KB क्या होता है, KB होता है 1024 बाइट्स, 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है आपका। ठीक है, ऑक्टा बिट नहीं, निबल बनता है आपका 4 बिट्स को मिल के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है साइज से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्रोनिम है WWW। W ये वाला सेकंड वाला W किसको रेफर करता है, WWW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन्होंने पूछा सेकंड वाला किसको कर रहा है, सेकंड वाला वाइड को कर रहा है। ठीक है, तो वाइड इसका आंसर है। ठीक, बाकी फुल फॉर्म से याद होनी चाहिए आपको, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन आपका रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, देन आपका USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। देन आपका GUI भी पूछ लेते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। RDBMS का एग्जाम्पल क्या है, तो वो एग्जाम्पल माइस्क्वेल एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, डाटाबेस को मैनेज करता है DBMS, तो DBMS डी से डाटाबेस, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, करता क्या, डाटा को मैनेज करता है आपका माइस्क्वेल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सेल नहीं है, कैल्क नहीं है, गूगल शीट में नहीं। ठीक, विच वन ऑफ द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर द कैल्क स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट है आपकी, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जो लास्ट में जो लिखते हैं ना, जैसे कोई फाइल है आपकी, मान लो 10th क्लास आपकी PDF है, लास्ट में आता है PDF, ये होती है आपकी एक्सटेंशंस। ठीक है, तो लास्ट में क्या आता है, कैल्क स्प्रेडशीट में आता है ODS, कैलकुलेशन स्प्रेडशीट। ठीक,
क्या होती है इसकी एक्सटेंशन? ODS। ODS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट आपकी, तो इसका आंसर तो 1 है। और आपकी एक्सटेंशन किस फाइल की? XLS। ये किसकी होती है? ये होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, एक्सेल की फाइल के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जो आपकी 2007 का है, सॉरी 2003 वाला, ठीक है, उसके लिए होती है XLS। और आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वाला है वर्जन है, उसके लिए एक्सटेंशन क्या होती है आपकी? XLSV, ठीक है, डॉट। ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है पर ये 2007 वाले वर्जन की है, ठीक है। तो इसमें आंसर है ODS। पूछा था ये तो आपके एक्सेल की है, ठीक है, ये शीट्स की है, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, विच वन विल यू सिलेक्ट एज ए गुड पासवर्ड? अच्छा पासवर्ड फ्रॉम ए ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट, ठीक है, कोई भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट बोला है इन्होंने, उसके लिए अच्छा पासवर्ड क्या होगा? जैसे आप पे, ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम है, उस पर आप पासवर्ड कैसा बनाओगे जो कि कोई ईजिली क्रैक ना कर पाए, ठीक है, तुक्का ना मार पाए। तो कौन सा पासवर्ड है जो ईजिली आप कोई भी गेस नहीं कर सकता? पीस आराम से गेस कर लेगा। ये पासवर्ड रखोगे तो भी कोई आराम से गेस कर सकता है। Tommy 1, ये भी ऐसा पासवर्ड रखोगे ये ईजिली गेस होने वाला नहीं है। इन्होंने पूछा सबसे अच्छा पासवर्ड क्या चूज़ है, तो ये वाला, ठीक है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो ईजिली गेसेबल ना हो, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर होते हैं आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाने में काम आते हैं, ठीक। जैसे हो गया आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जो कि सिस्टम को चलाने का काम आता है, ठीक है। जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या होते हैं आपके पास? डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर, और आपके डिवाइस ड्राइवर्स। एग्जाम्पल पूछ लेता है कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन पे व्हाट्सएप वगैरह वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें पूछा कि जो तो फ्लोइंग किस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ठीक है, वो आपका विनरार। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको काम को आपको ईजिली बनाए, ठीक है, काम को ईजी करें, स्मूथ ऑपरेशन हो जिससे। तो विनरार है क्या? ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डिवाइस टाइप आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विनरार किसके काम में आता है? ये फाइल कंप्रेशन में, फाइल कंप्रेशन, ठीक है। देखिए कि फाइल्स जो कि कंप्रेस्ड फाइल होती हैं वो विनरार से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज ए स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो बफर का काम करता है, हाई स्पीड बफर, वो कौन करता है आपका? वो करता है आपका कैचे, ठीक। CPU और मेन मेमोरी में हाई स्पीड बफर क्या होता है? कैचे, ठीक है। मेमोरी कौन कौन से टाइप्स की होती है आपकी? मेमोरी, ठीक है, इसका आंसर तो कैचे। मेमोरी देख लो,
मेमोरी आपकी दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है आपका, रैम रोम वगैरह। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम रोम, रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है आपका, मैग्नेटिक टेप वगैरह। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, फिर देना मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी, ये सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइप्स पूछ लेगा कौन सी मेमोरी है, रैम पूछ लेगा कौन सी मेमोरी है। ठीक है, कैसी है, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी मेमोरी। यहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी कौन सी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी को। ठीक है, इनका नाम ये भी है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी का ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन की फुल फॉर्म पूछी हुई है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया, नेटवर्क। फोर्थ इसका आंसर है। ठीक है, नेटवर्क होते हैं आपके, नेटवर्क क्या होता है, एक से ज़्यादा कोई भी डिवाइस कनेक्ट होना आपस में, उसको बोलते हैं नेटवर्क। यहाँ पे एक फ़ोन है, दूसरे फ़ोन से कनेक्ट है, ये बन गया नेटवर्क। एक से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो, तीन और चार, के जितने मर्जी हो सकते हैं। एक होता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब भी घरों में मान लो यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, एक आपने किसी चीज़ से कनेक्ट करा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, आपने हेडफोन कनेक्ट करे हैं, कुछ कनेक्ट करा, ठीक है, वो अपने घर का जो है ना, घर, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, घर में वो पर्सनल आपका, ठीक है, आपने फ़ोन से कुछ कनेक्ट करा है, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मान लो यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, यहाँ पे आप बैठे हुए, का पर्सनल नेटवर्क है। यहाँ पे काफ़ी का हर के पास कंप्यूटर है, ऑफिस में, ऑफिस है। देखो पर्सनल एरिया छोटा एरिया होता है आपका, फ़ोन जितना, ठीक है, एरिया आप घर जितना, ठीक है, ये आपका ऑफिस जितना, ऑफिस में बहुत सारे कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये होता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैन क्या होता है, मैन का एग्जांपल आपका केबल नहीं होती है, काफ़ी ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स ना कनेक्ट कर दी जाएंगी। देखो पैन को मिला के बनता है लैन, एक पैन यहाँ पे, पैन यहाँ पे, इनको मिला के बन गया लैन आपका। और काफ़ी लैन्स को मिला के यहाँ पे दूसरी लैन होगी, ठीक है, नेटवर्क होगा, ये लैन। इनको सभी को मिला के बन जाता है आपका मैन। जो केबल नहीं होती, केबल, ठीक है, वो उसका एग्जांपल था, पहले केबल होती थी ना, उसकी तरह मैन का एग्जांपल थी। और वाइड एरिया नेटवर्क एक होता है WAN, ये होता है काफ़ी बड़े से एरिया के लिए, ठीक, कंट्रीज़ में, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स में, इंडिया तक फैला होता है, ठीक है, वर्ल्ड में फैला होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क काफ़ी एरिया को कवर करता है। पैन देखा, पैन आपका घर जितना, फिर 5-6 पैन मिल जाएंगे आपस में, वो लैन बन जाएगा, कितना एरिया, बिल्डिंग जितना आपका। फिर 10, 20, 30, 40 बिल्डिंग बन जाएंगी आपस में, इकट्ठा होके मैन बना देंगी, जो आपका केबल का एग्जांपल है। ठीक है, फिर देन आपका पूरी कंट्री में जो फैला होता है नेटवर्क, उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क क्या होते हैं, एक या दो कंप्यूटर कनेक्ट हो आपस में, दो या दो से ज़्यादा, उसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट है द सर्च इंजन डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्च इंजन कौन सा है, आपका बिंग है। ठीक, थैंक यू।